और इसी बीच बड़ी खबर है, नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 579 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। 1924 लोग लापता अब तक हैं। मलबे में जिंदगियों की तलाश चल रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आंकड़ों में इजाफा हुआ और मलबे में जिंदगियों की तलाश लगातार बरकरार है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या में लगातार नेपाल में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे बॉडीज रिकवर हो रही हैं, उसी के हिसाब से आंकड़ा भी बढ़ता हुआ। नेपाल में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नुआकोट में झील ओवरफ्लो होने से फ्लैश फ्लड का खतरा है। त्रिशूली नदी में बचाव अभियान को भी रोकना पड़ा, जबकि प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित नुआकोट जिले में 28 अगस्त को प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। नेपाल चीन सीमा पर भूस्खलन के कारण बनी झील का पानी ओवरफ्लो होने लगा है, जिससे 2 दिन पहले फ्लैश फ्लड से तबाह इलाकों में दोबारा खतरा बढ़ गया है। खतरे को देखते हुए त्रिशूली क्षेत्र में बचाव अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अधिकारियों ने लाउडस्पीकर और सीटी के जरिए लोगों को खतरे वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है। नेपाल ने कहा कि विदेशी खोज और बचाव दलों की फिलहाल जरूरत नहीं है, जबकि कई देशों ने मदद की पेशकश की है। वहीं नेपाल के रसुआ में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची है। अचानक से आई इस बाढ़ के बीच सुरंग में कई लोगों के फंसने की जानकारी सेना ने मोर्चा संभाल लिया और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज कर दिए गए। नेपाल के रसुआ जिले में विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद सुरंग के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नेपाली सेना ने बचाव अभियान तेज कर दिया है। अचानक आई बाढ़ से इलाके में भारी तबाही हुई है और कई स्थानों पर संपर्क प्रभावित हुआ है। सेना की टीमें सुरंग के भीतर फंसे लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। राहत और बचाव दल मुश्किल हालातों के बीच अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्राथमिकता सुरंग में फंसे लोगों की सुरक्षित निकासी और प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाना है। और सोचिए, जब 6 मंजिला इमारतें सैलाब में समा गई तो फिर आम लोगों का हाल उस वक्त क्या हुआ होगा। जो खुशी के लिए नेपाल गए थे घूमने, उनमें से कई लोग तो वापस ही नहीं आ पाएंगे। स्थानीय लोगों ने जी मीडिया से खास बातचीत में दावे किए कि जब सैलाब आ रहा था वो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह मालूम चल रहा था। लेकिन ये फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हकीकत में आई वो तबाही थी जो शायद ही कभी नेपाल भूल पाएगा, जिसका दर्द शायद ही लोग कभी भूल पाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके घर, दुकानें सब मलबे में दफन हो चुकी हैं और इन लोगों के पास अब सिर्फ इस आपदा से निपटने की जद्दोजहद है। तो यहाँ पर 3-4 नदियों की धारा होकर के ये मिल करके ये सामने से निकलती थी और ये 50 फीट गहरा ये रास्ता था और नीचे था, मतलब बाजार था नीचे। आप देख सकते हैं, इस तरफ भी देखिए, ये जो जितने हैं ये सब घर हैं।